नहमदुहु व नस्सली व नस्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने नून सेकंड और तनवीन के कायदों पर हमने बात स्टार्ट की थी, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नून सेकंड और तनवीन के चार कायदे हैं, जिनमें से दो हमने पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था इजहार और दूसरा हमने पढ़ा था इख्फा। दो कायदे हमने समझ लिए थे। आज इस वीडियो में हम अगले जो दो कायदे हैं, एक है इदगाम और दूसरा है इकलाब। तो कुल चार कायदे हैं। तो आज के सबक का हम आगाज करते हैं। आज भी हम सिर्फ इन कायदों को सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसका जो इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम इसकी मशक करेंगे। अच्छा, तीसरा कायदा है हमारे पास इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। ठीक है। अब जब नून साकिन और तनवीन के बाद रूफे यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। मतलब इदगाम का कायदा किस वक्त होगा, आप किस वक्त लफ्ज को मिलाएंगे? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए। अब ये हरूफ यरमलून कौन से हैं, कितने हैं? तो वो भी मैंने लिखे हुए हैं कि हरूफ यरमलून देखें, इसके नाम में ही हरूफ छुपे हुए हैं। यरमलून, ठीक है। हरूफ यरमलून छह हैं। यरमलून, या रा, यर, मलून, मीम लाम वाव नून। तो ये इस पूरे लफ्ज में ही छह के छह हरूफ मौजूद हैं। ठीक है। तो हरूफ यरमलून मतलब जब भी नून सकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा, मतलब नून सकिन के बाद या आ जाए, या नून सकिन के बाद रा आ जाए, या नून सकिन के बाद मीम आ जाए, नून सकिन के बाद लाम आ जाए, नून सकिन के बाद वाव आ जाए, नून सकिन के बाद दूसरा नून आ जाए। ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो वहां पर हम इदगाम करेंगे। इदगाम मतलब हम मिलाएंगे। अच्छा, इदगाम के कायदे में एक चीज का अपने ख्याल करना है कि इदगाम में हम गुन्ना करते भी हैं और कुछ में नहीं भी करते। देखिए, टोटल छह हरूफ हैं। छह में से या, मीम, वाव, इनमें गुन्ना करना है, और जबकि रा और लाम इसमें हम गुन्ना नहीं करेंगे। आगे मिसाल भी दी हुई है तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से है। और इदगाम के कायदे में एक और चीज जो मद्देनजर रखनी है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कि देखें, नून सकिन या तनवीन और हरूफ यरमलून, मतलब ऊपर हमने बात की थी ना कि इदगाम कब होगा, जब नून सकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि नून सकिन या तनवीन, ठीक है, और हरूफ यरमलून, जो हरूफ यरमलून होंगे जो उनके बाद आएंगे, ठीक है, उनका अलग अलग कलमे में होना जरूरी है। अब ये क्या बात? तो देखें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली इदगाम कब होता है, और इदगाम जब हम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम इदगाम कर रहे हैं, मतलब हम लफ्जों को मिला रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला लफ्ज है मेरे पास, यहाँ पर रॉ पर जबर है, जीम पर पेश है, और लाम पर दो पेश हैं, और फिर या के ऊपर शद है, और शद के ऊपर जबर है, और आगे सीन के ऊपर जज्म है, और आगे आइन के ऊपर खड़ी जबर है। तो एक दफा इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, एक दफा ध्यान से लफ्ज को देख भी लीजिए, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। रजुलुन यस्आ। अब रजुलुन, अब यहाँ पर देखें लाम पर क्या है? तनवीन। एक कंडीशन हमारी पूरी होगी, नून सकिन या तनवीन। ठीक है। तो लाम पर क्या है? तनवीन है, दो पेश की तनवीन है। उसके बाद कौन सा हर्फ है? या। रुपैयर मलून में से, ठीक है, रुपैयर मलून में से या आ गया है। किसके बाद आ गया है? तनवीन के बाद आ गया। ठीक है, तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? या। तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इदगाम का कायदा होगा। अब इदगाम का मतलब क्या होता है? इदगाम का मतलब होता है मिलाना। तो एक्चुअल में देखें, राजुल ये एक अलग लफ्ज है, और यस ये एक अलग लफ्ज है। इस तरह अब
यस और किसी और हर्फ के साथ भी हम लिख सकते हैं, मतलब इस पूरे लफ्ज को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जब भी यस आ लिखा जाएगा तो वो राजुलुन यस आ यही लफ्ज होगा। मतलब ये पूरा एक लफ्ज नहीं है, ये दो अलग अलग लफ्ज है। एक लफ्ज है राजुलुन, दूसरा लफ्ज है यस आ। लेकिन अब ये यहाँ पर आमने सामने आ गए, इकट्ठे आ गए, तनवीन के बाद या आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए तनवीन की आवाज कैसी होती है, लाम दो पेश लुन, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं लुई, कि हम या के साथ मिला रहे हैं। अब जो तनवीन की जो एक्चुअल जो आवाज है, उसका जो असल जो साउंड है उसका, ठीक है, क्या है, लाम दो पेश लुन। लेकिन इसको हम, इस साउंड को हम या के साथ मिला रहे हैं और गुन्ना कर रहे हैं, क्योंकि चार में गुन्ना होता है, या मीम वाव नून, इसमें गुन्ना हम करेंगे, ठीक है। तो राजू लुई यस आ, अब ये इदगाम की वजह से ये पूरा एक लफ्ज बन चुका है, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया है। अब दूसरा लफ्ज है, यहाँ पर देखें नून सेकंड है, नून सेकंड के बाद नून आ गया है। हमने पढ़ा था कि जब भी नून सेकंड या तनवीन के बाद हरफ मलून में से देखें नून यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा कायदा होगा, इदगाम का कायदा होगा, तो इसको भी हम मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। मिन गैरिन, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखें नून सेकंड है, नून सेकंड के बाद रॉ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इदगाम का कायदा होगा, इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, मतलब मिर, इस तरह से हमने गुन्ना नहीं करना, ठीक है। मिर रब्बी का गुन्ने के बगैर पढ़ेंगे इसको। अब जो यहाँ पर आपको मैंने एक बात कही थी, जो नोट लिखा हुआ है कि नून साकिन या तनवीन और हरूफ यरमलून का अलग अलग कलमे होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखें जरा, देखें दाल के ऊपर पेश है, नून के ऊपर जज़म है, मतलब नून साकिन है, और नून साकिन के बाद या है, या के ऊपर जबर है, अलिफ है। अब देखिए क्या नून साकिन के बाद या नहीं आ रहा यहाँ पर? अगर हम ये बात पढ़ें कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इत्मीनान होगा, तो क्या यहाँ पर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही? नून सेकंड है, नून सेकंड के बाद या आ गया है, तो अब क्या यहाँ पर इदगाम होगा? हरगिज नहीं होगा। वजह देखें, इदगाम के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है, ये चीज पता होनी चाहिए कि नून साकिन या तनवीन और हरूफ यरमलून, इनका अलग अलग कलमे में होना जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि राजुलून एक अलग लफ्ज है और यस आ एक अलग लफ्ज है। अब ये इकट्ठे आ गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, तो तनवीन के बाद या है, ठीक है, तो हरफ यरमलून में से या है, तो यहाँ पर हम इंतकाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नून सेकंड के बाद या तो है, लेकिन इसी कलमे में है। अब देखें दोन अलग लफ्ज तो नहीं है और या अलग लफ्ज तो नहीं है, ठीक है। दोन या, ये पूरा एक लफ्ज है, ये आपस में जुदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दुन या, मतलब नून की आवाज को हम जाहिर करेंगे, दुई या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। अगर इदगाम होता तो फिर हम नून सेकंड की आवाज को या के साथ पढ़ते, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरा लफ्ज है, बात पर पेश है, नून सेकंड है, आगे या के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, फिर पेश, बुन या नुन, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लें, नून सेकंड के बाद वाव है, लेकिन इसी कलमे में है, एक ही कलमे में है, तो यहाँ पर भी इदगाम नहीं होगा, नून सेकंड के बाद को हम जाहिर करेंगे, सिन वानुन। तो उम्मीद है इदगाम का कायदा आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी अहम बातें हैं, सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कायदे की तरफ, जो कि हमारे पास है इकलाब, आखिरी कायदा, नून सेकंड और तनवीन का आखिरी कायदा, जो कि है हमारे पास इकलाब। अब इकलाब का मतलब क्या होता है? इकलाब का मतलब होता है बदलना। देखें चार कायदे थे, चार कायदे, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, चार कायदे।
ठीक है। इजहार, जाहिर कर रहे हैं, आवाज को नून सेकंड और तनवीन के पास को जाहिर कर रहे हैं। फिर इख्फा, नून सेकंड और तनवीन के आवाज को हम छुपा रहे हैं। फिर इदगाम, नून सेकंड और तनवीन के आवाज को हम मिला रहे हैं। फिर इकलाब, नून सेकंड और तनवीन के आवाज को हम बदल रहे हैं। तो ये हैं बेसिकली चार कायदे, फोर रूल्स। ठीक है। तो इकलाब का मतलब है बदलना। अब इकलाब कब होगा? जब नून सेकंड या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इकलाब होगा। मतलब अगर नून सेकंड हो या कहीं पर भी तनवीन हो, उसके बाद अगर हर्फ बा लिखा हुआ हो, तो वहां पर कौन सा कायदा होगा? इकलाब का कायदा होगा। अब इसमें हम करेंगे क्या? होगा क्या? कैसे बदलेंगे? किस में बदलेंगे? तो देखें, नून सेकंड या तनवीन की आवाज को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे और गुन्ना करेंगे। इकलाब में बेसिकली हम क्या करते हैं? नून सेकंड या तनवीन की आवाज, कायदे किसके हैं? नून सेकंड और तनवीन के हैं। तो जो भी काम होगा वो नून सेकंड और तनवीन के साथ ही होगा, नून सेकंड और तनवीन की आवाज के साथ ही होगा। ठीक है, चार तरीकों से हम आवाज निकालेंगे: इजहार, इख्फा, इदगाम, फिर इकलाब। इकलाब में हमने क्या करना है कि नून सेकंड या तनवीन की आवाज को मीम से बदल देना है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदल कर इख्फा करेंगे, मतलब मीम में छुपा देंगे। नून सेकंड और तनवीन की आवाज को हम मीम के अंदर छुपा देंगे। तो अब वहां पर फिर नून की आवाज नहीं निकलेगी, वहां पर फिर तनवीन की आवाज नहीं निकलेगी, वहां पर उनकी जगह पर मीम की आवाज निकलेगी। तो ये होता है हमारे पास इकलाब के बदल देना। किसको? नून सेकंड और तनवीन की आवाज को बदल देना। किस में बदलना? मीम में बदल देना। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल भी मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अ, ये मैंने इनको थोड़ा जूम कर दिया है ताकि ये सही तरह से नजर आ जाए। मुझे असल में अंदाजा नहीं हो रहा था कि बहुत छोटे छोटे हरूफ नजर आ रहे थे, तो ज़बर ज़ेर पेश देखने में ज़रा मुश्किल आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया इसकी मिसाल को। देखें, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नून सेकंड है और नून सेकंड के बाद कौन सा हर्फ है? बा। तो क्या मतलब है कि जब नून सेकंड के बाद बा आ जाए, तनवीन के बाद बा आ जाए, तो कौन सा कायदा होता है? इकलाब का कायदा होता है। तो यहाँ पर भी इकलाब का कायदा हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखें, नून सेकंड के ऊपर छोटी सी मीम भी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप तनवीन के साथ देखें, तो तनवीन के साथ भी छोटी सी मीम बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप कुरान मजीद खोलें, ठीक है, कुरान मजीद में आप अक्सर अल्फाज पर देखते हैं कि यहाँ पर छोटी सी मीम बनी। इसके अलावा आपको मैं एक सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी दे देता हूँ, सबसे कॉमन, जो कि आप बचपन से पढ़ते हैं या बचपन से आपने पढ़ा होगा। लफ्ज आपने पढ़ा होगा अंबिया, अंबियाए कराम। ठीक है। अब जब अंबिया को जब हम लिखते हैं, जो अंबिया ये जो लफ्ज है, इसको जब हम लिखते हैं तो लिखने में ये कैसे होता है? अलिफ, नून, बे, ये, अलिफ। मतलब लिखने में क्या है? अलिफ है, उसके बाद नून है, नून के बाद फिर बे है, फिर बे के बाद फिर ये है, और फिर अलिफ। ठीक है। तो अगर कोई नहीं जानता होगा इसको पढ़ना, तो वो इसको देखेगा तो वो क्या पढ़ेगा? वो पढ़ेगा इसको अनबिया। वो इसको अंबिया नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं है कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो वो कम इल्मी की वजह से वो उसको पढ़ देगा अनबिया। लेकिन उसको हम अम्बिया क्यों पढ़ते हैं? नून की जगह पर हम मीम के बस क्यों निकालते हैं? वो इसीलिए निकालते हैं कि नून असल में वहां साकिन होता है, और नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन की जो आवाज होती है वो मीम में निकाली जाती है। नून साकिन की आवाज मीम में निकाली जाती है। अब नून साकिन की जगह मीम पढ़ा जाए। तो ये असल मतलब है इकलाब का। तो यहाँ पर हम देखें कि नून सेकंड है, उसके बाद हर बा है, तो यहाँ पर इखलाब का कायदा होगा। तो नून सेकंड की जगह हम मीम को पढ़ेंगे, मीम की आवाज निकालेंगे और वरना भी करेंगे। ठीक है।
तो कैसे पढ़ेंगे? मिम बारदी, मिम। अब देखें, मिन नहीं पढ़े, मिम, मीम की आवाज निकाल रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखें, तनवीन है, तनवीन के बाद बा है, तो तनवीन के बाद बा है, इस वजह से तनवीन के बाद मीम छोटी सी लिखी हुई है। अगर तनवीन के बाद हर्फ बा ना होता तो यहाँ पर कभी भी ये मीम ना लिखी हो। ठीक है। अब यहाँ पर भी तनवीन के पास क्या है, लाम दो पेश लुन, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? लुम पढ़ेंगे, लुम। ठीक है। मीम के पास निकालेंगे, तो हिल्लुम बिहादा। तो ये था इकलाब का कायदा, जिसमें हमने देखा कि जब भी नून सकीन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो नून सकीन और तनवीन के बाद को हम मीम से बदल देंगे। तो बेसिकली नून सकीन और तनवीन के आवाज को हम चार तरीकों से निकालते हैं। ये इनको हम नून सकीन और तनवीन के चार कायदे कहते हैं। तो ये कायदे जो हैं ये याद। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने आज के तमाम कायदे को हमने समझा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम थोड़ी सी मशक करेंगे, इसकी हम मशक देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।